हिंद यवनों का होता है, यहाँ लिख दीजिए हिंद यवन। फिर इसके बाद शक आते हैं, जिनको अंग्रेजी में सीथियन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर शक का आक्रमण होता है। शकों में सबसे प्रमुख शासक कौन था? रुद्ररामन। यहाँ हिंद यवन में मेनांडर। फिर शकों के बाद होता है पहलवों का आक्रमण होता है। पल्लव नहीं, पहलव होते हैं ये, ठीक है। पार्थियन इनको अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है। इसका शासक गोंडो फर्नीज होता है, जो महत्वपूर्ण शासक होता है, गोंडो फर्नीज, ठीक। फिर इसके बाद आक्रमण किसका होता है? कुषाणों का। कुषाण यूची जात के थे, इनको यूची भी कहा जाता है, चीन से आए थे, ठीक है। इसका जो महत्वपूर्ण शासक होता है वो कनिष्क होता है। अब श्रृंखला लगी हुई है आक्रमणों के। यदि यह आक्रमण तभी सफल हुए जब केंद्रीय सत्ता में अयोग्य शासक था। यदि योग्य शासक होता तो कोई भी आक्रमण सफल नहीं हो पाता। ये आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे यूपीएससी का, चाहे वनडे, चाहे यूपीपीसीएस का, सवाल ऐसे क्रम से पूछता है कि आक्रमणों का क्रम क्या है। तो आप हिंद यवन शक पल्लव कुषाण ऐसे लगा सकते हैं। तो वाय आक्रमणों से क्या हुआ? जो केंद्रीय सत्ता थी वो छत विच्छत हो गई या कमजोर हो गई, और उसकी वजह से साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है, मोटा मोटी। फिर हमने आपको बताया था कि केंद्रीय प्रशासन जो